Assalamualaikum, dear students. I welcome you again in this political science class. Today, I have decided to discuss with you a lesson, class 8th topic, judiciary. So, dear students, let's start. Chapter 5, judiciary. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज, वो किस तरह लॉज बनाते, और जब ये लॉज बना देते हैं तो लॉज को सभी लोगों पर अप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ये लॉज सभी लोगों पर अप्लाई होते हैं या कोई डिस्क्रिमिनेट होता है। तो हमने पढ़ा था कि लॉज इक्वली अप्लाई होते हैं सभी पर। फिर हमने ये पढ़ा था कि जब ये लॉज अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल होते हैं तो इस केसेस में लोग क्या करते हैं। ये चैप्टर इसके बारे में, तो ये जो जुडिशरी है ये हमें इसी चैप्टर के बारे में है कि अगर लॉज कंट्रोवर्शियल लग रहा है या अनजस्टिस लग रहे हैं तो यहाँ पर लोग कहाँ जस्टिस के लिए जाएं। तो लोग इस मामले में लोग कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो कोर्ट है इसके पास पावर होता है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। लॉज को रिमूव कर सकते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो। क्या आप तो सिर्फ इस टाइम तो क्या लोग सिर्फ उस टाइम जा सकते हैं जब लॉज कंट्रोवर्शियल हो या अनपॉपुलर हो? नो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या कोई परेशान कर रहा है तो इस चीज़ के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल बारे में कि जो आपका हक है वो आप कोर्ट जा सकते हैं और उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि स्टेट जो है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये चैप्टर जो है ये जुडिशरी के बारे में है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कुछ रिपीट करेंगे हम। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट इसके अंडर आती है। लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ये लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। और तो एग्जीक्यूटिव जो है ये लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी का जो काम है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो करके बनाए गए हैं या नहीं। अगर ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो तो लोगों के फेयर में नहीं है तो जुडिशरी ऐसे लॉज को रिजेक्ट कर सकती है। तो जुडिशरी जो है ये जस्टिस प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को। तो जैसा कि हमारे बुक में लिखा है कि अगर हम एट glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by courts in this country, but you can think of why we need these courts, as we have read in Unit 2 in India we have the rule of law. What this means is that we apply equally to all persons at a certain set of fixed procedures. तो अगर हम अखबार पे नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में अदालतें हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अपने मुल्क में कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों है। इंडिया में रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, नोबडी इज़ सुप्रीम बिफोर लॉ, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। सभी को फॉलो करने हैं। अगर कोई वायलेट करेगा तो पनिशमेंट होगी। अब इस रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। इस रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारी अदालतें होती है और अदालतों में सिटीजन जा सकते हैं। हर कोई जब किसी को लॉ को वायलेट, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए तो वो कोर्ट जा सकते हैं। या अगर किसी को जस्टिस चाहिए वो अदालत जा सकता है। गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी अहम रोल प्ले करती है। तो अगर किसी को जस्टिस चाहे वो अदालत जा सकता है। गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है वो जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी अहम रोल प्ले करती है इंडियन डेमोक्रेसी में। क्योंकि जुडिशरी अहम रोल प्ले करती है इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि जुडिशरी इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि
یہ ہم چیپٹر میں پڑھیں گے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہے. تو اب ہم پڑھیں گے رول آف دا جوڈیشری. Role of the judiciary, the word that the judiciary does can be divided in the following. تو کورٹس جو ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے، کورٹ جو ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے جو بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے. کوئی بھی، جیسے ہم ایگزامپل لیں گے کہ جو کورٹس ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. مینز ایک ایگزامپل لیں گے ہم کہ اگر کوئی ٹیچر کسی بچے کو ماریں گے یا فزیکل ٹارچر کرے گا، تو اگر ایسا کیا جائے تو اس ٹیچر کے اگینسٹ ایکشن ہوگی، اور کورٹ کیا کر سکتا ہے، تو اس کے ٹیچر کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے کورٹ. تو اور کیا کر سکتی ہے کورٹ کہ اگر جو اسٹیٹ کے بیچ میں جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ریور ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، اس کو سالو کرنے کے لیے کورٹ ہی ڈیسیجن لیتا ہے. ایگزامپل جیسے جو انڈیا میں ریور کرشنا کا ڈسپیوٹ جو تھا، اس میں 5 اسٹیٹس انوالو تھے: مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹکا اور تلنگانہ. اور کاویری ندی کا جو ڈسپیوٹ تھا. تو اس طرح کے جو بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، اس میں ڈیسیجن لیتی ہے کون، جنہوں نے کرائم کیا ہے، کورٹ ان کو بھی پنش کرتی ہے. اب یہاں پہ طرح طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اور جوڈیشری کی کس طرح ان پہ کام کرتی ہے. تو جو جوڈیشری کس طرح کام کرتی ہے، پہلا جو ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کہ جوڈیشری کیسے ان ڈسپیوٹس پہ کام کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن. ڈسپیوٹ مینز آرگومنٹ، ریزولوشن کا مطلب ہے ڈیسیجن فارم کرنا. یہ ڈیسیجن کس کے لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ڈسپیوٹ کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، ریزالو کیا جائے. جوڈیشری طرح طرح کے پروسیجرز پرووائڈ کرتی ہے تاکہ جو یہ ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے. اب یہ ڈسپیوٹس کن کے بیچ میں ہوتے ہیں؟ عام لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. دا جوڈیشل سسٹم پرووائڈز اے میکانزم فار ریزالو ڈسپیوٹس بٹوین سٹیزنز اینڈ دا گورنمنٹ، بٹوین 2 اسٹیٹ گورنمنٹس اینڈ بٹوین دا سینٹر اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ. اب یہ جو ڈسپیوٹس ہے کس کے بیچ میں ہوتے ہیں؟ عام لوگوں کے بیچ میں، یا پھر لوگوں اور گورنمنٹ کے بیچ میں. اب گورنمنٹ 2 طرح کی ہے: سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ. اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ. اب سٹیزنز کا اگر سینٹر یا اسٹیٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے تو اس کو بھی ریزالو کرتی ہے کورٹ، یا بٹوین سینٹر اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ ان کو بھی ریزالو کورٹ کیا کرتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ہے جوڈیشل ریویو. The judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the country. ریویو کا مطلب ہے کسی چیز کو ایگزامن کرنا، دوبارہ کسی چیز کو ریچیک کرنا، ایگزامن کرنا، دیکھنا تاکہ اگر اس میں چینجز کی ضرورت ہے تو چینج کی جائے، اگر کریکٹ ہے تو سبمٹ کیا جائے. ایگزامپل، جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ یا کالج میں کوئی بھی اسائنمنٹ سبمٹ کرتا ہے تو